हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। हाँ, तो आज सुबह से मैं अभी थोड़ा चला गया था घूमने। मैं बोला चलो थोड़ा मंदिर से आते हैं, तो हमारे जमशेदपुर में रेलवे स्टेशन के पास उसका वीडियो देखता हूँ, अपलोड कर दूंगा कि गुलपारी मंदिर है, एक पहाड़ है जस्ट स्टेशन के बगल में ही है। तो वहाँ गए थे, तो वहाँ से आए हैं। तो कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है आप लोगों का शेयर मार्केट का जर्नी? तो आप बोलोगे सर बहुत दिन हो गया, बहुत दिन के बाद आ रहे हैं, तो क्या करें भाई, बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है और आप लोगों को पता ही है, थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा है अभी के हिसाब के अनुसार। तो कोई नहीं, सब चलते रहता है। तो कैसा लगा आपको मार्केट अभी, और मार्केट पे मेरा व्यू कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि मेरा व्यू और मेरी स्ट्रेटजी आपको पसंद आई होगी। तो अभी चिंता का कोई ऐसा बात नहीं है, है ना। सब दृष्टि से मार्केट अभी ठीक ठाक चल रहेगा। बहुत आदमी बोलेगा सर हम लोग को मार्केट से कोई मतलब नहीं है हम आप ही को देख के मतलब खुश हो जाते हैं। अरे भाई ठीक है, चलिए कोई नहीं। तो मार्केट है साहब, ये तो चलते ही रहेगा। आप रहिए मत रहिए, हम रहें नहीं रहें, ये सब तो होते ही रहता है। तो मार्केट में क्या बोला जाए। तो जैसा कि मार्केट अभी टाइम तो अभी थोड़ा लेट हो गया है। तो जैसा कि मार्केट अभी चल रहा है, अभी आपको 53 बार बार मुंह से निकल रहा है। 25 को क्रॉस करने का पूरा मतलब सांचा ऐसा बना रखा है, ठीक है, बना रखा है, बोलना ना पड़ेगा। तो जी हाँ, ये कहाँ भाग गया? अरे ये तो कमर में भाग जाता है तो 25 को इस बार क्रॉस करेगा। अभी जो सिचुएशन है, जो मूड माहौल है, इसमें तो कोई भी मतलब दिक्कत नहीं है। तो पार क्या बोलते हैं उसको, हाँ, 25,000 क्रॉस करने का पूरा कोशिश कर सकता है ना, ऐसे बोले, ठीक है। तो कर सकता है साहब, जिसमें क्या है कि अच्छा है 25,200 तक जाने दीजिए, फिर उसके आगे का हम लोग देखते हैं। तो मंडे को एक तेजी बनना चाहिए, है ना। जैसा खरीदारी और जैसा हो रहा है उस हिसाब से मंडे को तो बनना चाहिए, ये मेरा पूरा अनुमान है। नीचे का अभी नहीं, नीचे के लिए छोड़ दीजिए। तो जैसा कि अभी बाकी डाटा का एनालिसिस कर ही लेते हैं कि अगला हफ्ता 16 तारीख से 20 तारीख तक कहाँ चलेगा। 19 तारीख को यूएस में बहुत आ रहा है डाटा उटा, सब अभी हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी जो जनरली आपसे बात कर लेते हैं कि FIS DIS वाला, तो FIS का जो पोजीशन है 43 से घट के 39.94 गया साहब, वापस से अभी बढ़ के 41.09। 1% की, 1.25% की, सवा नहीं, हाँ 1.15% का पोजीशन खाली FIS ने बढ़ाया, ठीक है, बस इतना ही बढ़ाया था। मार्केट ने तांडव कर दिया। और जो शॉर्ट स्विंग वाले हैं चाहे स्विंग वाले हैं, भाई साहब आनंद तो मिला होगा। देखिए हम हमेशा तो नहीं बोलते हैं, लेकिन कभी कल क्या करें, जब आपको सब कुछ समझ में आ जाता है, जब सब कुछ आपको दिखने लगेगा, तो आप क्या बोलिएगा? यही ना बोलिएगा, यही बोलिएगा लो फिर कैमरा भाग गया। ये लगता है मुंडी ऐसे हिलाने से भाग जाता है का जी? हैं, ए कैसा कैमरा है जी? ये तो भाग जाता है बार बार ऐसे ऐसे तो चलिए कोई नहीं, ये जरूर मतलब टाइम आप सेट कर रखे हैं कि इससे ज्यादा नहीं बोलेंगे। क्या है ना, वीडियो लंबा हो जाता है। तो सर यहाँ पर ही आपको 41.09 अभी पोजीशन है। DIS पोजीशन को काटा नहीं है, ठीक, और DIS काटेगा भी नहीं, ऐसा लग रहा है। ये काटेगा भाई साहब 25,700 के बाद, 26 क्रॉस करेगा तब DIS पोजीशन कम करेगा। अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि DIS पोजीशन अभी कम करेगा। जो सिचुएशन है, पब्लिक का हाई बन चुका है, अब पब्लिक धीरे धीरे कम प्रॉफिट बुक करेगा, मार्केट हाई में जाएगा। आज तक यही लोग कहते रहे कि जब मार्केट हाई रहता है ना, तब पब्लिक का पोजीशन नहीं रहता है। आप हमेशा सुने होंगे कि जब मार्केट हाई रहता है तब पब्लिक का पोजीशन नहीं रहता है। लेकिन अब सिचुएशन बदल गया है क्या हो गया? अब बदल गया। अब जब मार्केट हाई रहता है ना, तो पब्लिक प्रॉफिट बुक करके जाती है। ऐसा नहीं है कि मतलब पब्लिक का पोजीशन नहीं रहता ना, ना, पब्लिक तो ठीक है, इस बार तो पूरा बीट की हुई है। पिछले 1.5 साल से पब्लिक ने हालत खराब कर रखा है FIS का। FIS खुद भी कंफ्यूज है कि खाए कहां से निकाले कहां से चलिए कोई नहीं। देखिए डराने में ना साहब 2 मिनट का काम है, 2 मिनट में आदमी डरा देगा, तुरंत, कुछ नहीं करना, बस एक मतलब तुरंत डरा देगा। और हौसला बढ़ाने में ना भाई साहब, समझ रहे होंगे आप मेरी बात, किसी को भी ना हौसला बंधाइए तो इतना जल्दी नहीं बंधता है।
बहुत मतलब उसके लिए आपको हर दृष्टि से उसको समझाना पड़ता है, करना पड़ता है, तब जाके वो हौसला उसका बनता है। डराने में कौन चीज़ है, सीधा बोल देंगे मार्केट बहुत हाई है, अब ये बेच देगा, सब हो गया काम खत्म। ठीक है, तो यहाँ पर सर पब्लिक का भी पोजीशन ठीक है, और जैसे जैसे मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ेगा हम लोग भी थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते हुए जाएंगे, जैसे जैसे मार्केट नीचे की तरफ आएगा हम लोग भी एज पर डिसिप्लिन उसमें पैसा लगाते हुए जाएंगे। अब आई बात प्रो की। प्रो ने 29 का पोजीशन बनाया, वापस से बाइंग करके अभी 35.31। भरोसा मत करिए इस पे, कब पलट जाएगा कोई नहीं पता है। ठीक है, तो यहां अभी जो सिचुएशन है वो ठीक है, कुल मिला के सिचुएशन जो है साहब बढ़िया है, पॉजिटिव है, और 25 को मतलब मंडे को अच्छा मतलब दिखना तो चाहिए। अभी एगो सेंटा रैली है, वो ना बचा हुआ है, सेंटो रैली ना चलेगा जी, है वो ना एगो सेंटा रैली चलता है, दाढ़ी बाबा आएंगे तो वो भी हम लोग को उसका भी मजा लेना है। तो हर दृष्टि से मार्केट में बैठना है और मार्केट से पूरा पैसा बनाना है। अब ट्रम्प साहब पता नहीं क्या क्या बोल दे रहे हैं, अब तो भगवाने जाने वो कब क्या बोल देंगे, कब क्या करेंगे, वो तो कोई मतलब ओरे छोर नहीं है। अब जो मतलब नाटो में है उसको 2% अलग से जीडीपी का बताइए बताइए कम बड़ा बात है 2%। तो भाई ट्रम्प साहब तो शुद्ध बिजनेसमैन आदमी है, ट्रम्प टावर है, तो वो थोड़ी छोड़ेंगे, वो तो अपना समझ ही गए होंगे। तो वही सिस्टम है। तो चलिए अब हम पूरा डाटा के साथ आपको एक बार एनालिसिस करते हैं। बाकी मैंने FIS DIS का डिस्कस कर लिया है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं कहाँ क्या हो रहा है। बाकी सर रुपया कमजोर हो रहा है ना डॉलर के मुकाबला, तो डॉलर कोई हमारे लिए वो नहीं है, डॉलर हमारे लिए भगवान नहीं है कि हम उसी से हमेशा मतलब तुलना करें। ठीक है, तो डॉलर से हो रहा तो होने दीजिए, हाँ ना हो रहा ना हो रहा होने दीजिए, कोई ना दिक्कत नहीं है, समझ रहे मेरी बात। हाँ, बिना डॉलर का रसिया 3 साल टिक लिया। अब कोई बोल सकते हैं कि उनके पास खनिज है, ये है वो है, अरे भैया आपके पास तो मैन पावर है, समझ रहे हैं, आपके पास यूथ पावर है, क्या बात करते हैं। एक इशारा में बोलिए ना किसी को सरकारी नौकरी देंगे, पूरा बांग्लादेश को, यूपी बिहार का लड़का लोग को बोल दीजिए कि सबको सरकारी नौकरी देंगे, देखिएगा बांग्लादेश को खरीद के ले आएगा, उठा के ले आएगा कपार पे रख के समझ रहे, अरे आपके पास यूथ है। अब बेचारे जापान कौन चीज करेगा, हाँ ये नहीं होगा पास कुछ है, बुढ़ौती में लड़ाई लड़ेगा, तो ये बात है आपके पास यूथ है साहब। चलिए कोई नहीं, ये सब अच्छी बात है। तो डॉलर उलर कमजोर होता है तो मतलब रुपया कमजोर होता है तो ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बाकी चाइना ने गोल्ड पे विशेष ध्यान दे रखा है, तो इंडियन गवर्नमेंट भी ऐसा नहीं है कि गोल्ड पे ध्यान नहीं दे रही है। और मेरे हिसाब से जो नेक्स्ट करेंसी होना चाहिए ना, गोल्ड ही होना चाहिए। ये डॉलर फॉलर को हटाइए, गोल्ड गोल्ड है। हाँ उसमें कई कमियां आती है, मानता हूं कि वो मतलब जरूरत के समय बढ़ाया नहीं जा सकता है, लेकिन अब तो यहाँ पर ऐसा सिचुएशन हो गया कि लो डॉलर छापो राज करो, वो सिचुएशन हो रहा है ना, डॉलर छापो राज करो। तो वही चीज है, गोल्ड तो बहुत अच्छा है। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। तो चलिए अभी डाटा पे एक बार डिस्कस कर लें, नेक्स्ट वीक का मजा आ जाएगा। चलिए ओके, फिर देखते हैं। तो आइए यूएस मार्केट से स्टार्ट करते हैं। तो यूएस का जो जीडीपी का जो है ना, ये आने वाला है, कब आने वाला है जी, हाँ 19 दिसंबर को यूएस का जीडीपी का डाटा 2.8 लिख रहा है। देखिए कितना आता है, फिलहाल तो यहाँ 2.8 लिख रहा है ना। यस, जीडीपी डाटा उनका जीडीपी कैसा आता है अमेरिका का, उस हिसाब से बढ़िया रहेगा। और क्या, आगे बढ़ा जाए तो कई डाटा मतलब 19 तारीख को आने वाला है। तो उनका जो है अभी PMI कब आ रहा है वो सर, तो PMI जो है ये भी 16 दिसंबर को आ रहा है। चलिए इसका भी दर्शन कर लेंगे 16 दिसंबर को, है ना, क्या क्या आता है इनका परचेजिंग का जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब कि फेड का मतलब कैसा रहे। तो जीडीपी अगर थोड़ा कम आता है तो ज़्यादा बेटर है, रेट कट के लिए मतलब बढ़िया है ना। तो ठीक है, बाकी टर्म्स अब आएंगे मतलब आ ही रहे हैं। तो टैक्स के लिए इनका मतलब काफ़ी मतलब जोर है कि टैक्स पे ये जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। ठीक है, तो उस पर भी हम लोग का नज़र रहेगा कि टैक्स पे अगर करता है तो मार्केट में अच्छी तेजी होगी। अब ये आता है फेड का जो है टारगेट है रेट कट का, तो 4.75 है। तो इस बार जो टारगेट है कि 0.25 कम किया जाएगा। तो ठीक है, अच्छी बात है, 25 कम किया जाएगा। तो अब हम लोग का तो फरवरी में आने वाला है, तो काफ़ी डाटा यूएस में इस वीक आने वाला है, जिसका हम लोग के भी मार्केट पे तो फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। फिलहाल तो ये CPI तो आ ही गया उनका 11 तारीख का, हम लोग का भी आ गया था, तो महंगाई का ठीक रहा। तो और तो फिलहाल यहाँ पर ही कुछ दिख नहीं रहा। चलिए ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंडिया में। इंडिया का तो अभी ये रेट कट वाला तो हिसाब किताब अभी तो टाइम है, लेट है, तो फिर कुछ ठीक है,
विशेष कुछ नहीं है ना। तो इंडिया का चलेगा। अब जो ट्रम्प साहब यहाँ पर ही जो नाटो के प्रमुख से भी बातचीत हुआ, क्या हुआ था उसके लिए मैंने वीडियो भी बनाया हूँ, तो जरूर उस वीडियो को देखिएगा। नाटो का जो है प्रमुख ने भी 2% का डिमांड बोला है कि भाई, क्या नाम है उनका, नाटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट ने बोला है कि फ्री का सब कुछ चाहिए है, सुरक्षा फ्री का चाहिए। तो ये देखिए क्या बोला है, नाटो में शामिल देश को अपनी जीडीपी के कम से कम 2% का हिस्सा, समझ गए, हाँ, किसको देना चाहिए, अमेरिका को। तो जो भी है, तो ऐसा नहीं है कि ट्रम्प साहब फ्री का सुरक्षा तो देंगे नहीं, भाई पैसा तो लेंगे। अच्छी बात है, सुरक्षा बहुत बड़ा है, तो सुरक्षा के लिए हम लोग का अभी देश काफ़ी मतलब इस मामला में हम लोग पहले से ही अलर्ट हैं, तो ठीक है। बाकी चाइना का जो गवर्नमेंट है वो भी अपने को सोना खरीदने में, मतलब आप देखिएगा सोना खरीदने के लिए पूरा मतलब सब डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब अपने आप को सब तैयार कर रहा है देश, धीरे धीरे सोना का जो है वो बढ़ा रहा है। तो ट्रम्प साहब के प्रेसिडेंटी में जो नियुक्ति में चाइना का भी गया है, तो चाइना भी ठीक है। अगर चाइना बढ़िया थोड़ा सा, चाइना का देखिए, चाइना का अचानक से इस टाइप का खराब होना हम लोग के लिए अच्छा नहीं है। अगर वहाँ से जो इन्वेस्ट है वो उठ के भारत आता है तब अच्छा है, नहीं तो भारत नहीं आया कहीं और चला गया तो फिर हम लोग को क्या मतलब है ना। तो हम लोग को ये ध्यान रखना है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो हम लोग का इंडिया में आए तो ज़्यादा बेटर है। तो ठीक है, इस हिसाब से हाँ बजा दीजिए, खूब साउंड में बजाइए, थोड़ा का है आजकल तो भैया शॉर्ट्स का चलन है तो वही चीज़ है। हाँ ना और चलाइए पूरा चलिए कोई नहीं। फिलहाल अभी क्या है ना, ब्रेंट में थोड़ा सा उछाल आया है सॉरी ब्रेंट में साहब थोड़ा सा उछाल आया है, तो कोई बात तो है ना। चलिए देखा जाएगा, ब्रेंट में हल्का उछाल है तो इसका भी हम लोग को नजर रखना है। सबसे बड़ी समस्या तो यूएस से है कि वहां का बॉन्ड यील्ड देखिए, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है, वो उसका मार्केट का मान नहीं रहा। वो देखिए वो अलगे भागा हुआ, अरे भाई इसको क्या हुआ, ऐसा लग रहा है कि इसको कुछ पता चल गया, सड़क से ऊपर निकल गया। बताइए क्या बोलेगा आदमी। तो ठीक है, समझिए बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसका दोनों मार्केट है, दोनों दो हिसाब का चल रहा है। अरे भालू हटो तुम, बहुत दिन तुम राज किया है, अभी तो बुल पार्टी आए हैं, अभी तो तेजड़िया का आने का टाइम, अभी तुम कहाँ बीच में घुस रहा है, हटो। तो बाकी जो फ्राइडे को मार्केट चला है तो इन्फोसिस वगैरह अच्छा रहा है, आईसीआईसी बैंक में अच्छी मजबूती रही है, तो ठीक है। एचडीएफसी बैंक, अब रिलायंस इसमें पनौती, तो हाँ रिलायंस पनौती का काम किया है 1.41% का माइनस में है रिलायंस, तो चला है, ठीक है कोई बात नहीं। एफआईएस की जो खरीदारी है वो बढ़िया रहा है अभी तक। 13 तारीख तक जो है आधा महीना निकल चुका है, 11,706 करोड़ का खरीदारी के साथ एफआईएस जमा हुआ है। हाँ, और डीआईएस जो है अभी हटेगा कैसे, और जो डीआईएस है साहब, एक सेकेंड, अच्छा आपने आ लिया, डीआईएस है वो 4,672 करोड़ की खरीदारी के साथ है। अब देखिए यहाँ क्या अनुमान मेरा जो बन रहा है, वो मेरा अनुमान बन रहा है कि एक सेकेंड मैं चार्ट, तो अनुमान है कि एफआईएस का पोजीशन जो अभी 41 और के आसपास है ना, ये 60 तक जाना चाहिए। ये 60 तक गया नहीं कि मार्केट आपको नया हाई की तरफ खींच देगा। 26,000 के पास तो क्रॉस करेगा ही, कम से कम 25,500 तो साफ क्रॉस करना ही चाहिए, ठीक है। बाकी नीचे का जो सपोर्ट है वो 300 काफ़ी मजबूत सपोर्ट मान के चलिए, 400-350 काफ़ी मजबूत है। अब जो यहाँ से निकलेगा ना, ये जो कि निकलता हुआ दिख रहा है, तो ये 25,200 के पास ही रुकने का कोशिश करेगा, ठीक है। अगर 60% एफआईएस पोजीशन बढ़ाता है, खट बढ़ाता है, मतलब फटाफट बढ़ाता है, तो फिर ये 500 के पार कर जाएगा, ये तो कंफर्म है, ठीक है। अदरवाइज फिर यहाँ थोड़ा सा शांत रहेगा, है ना। अदरवाइज थोड़ा सा यहाँ शांति का मूड माहौल आपको देखने को मिलेगा। और सेंटा रैली चल रहा है, तो सेंटा रैली में अगर 5% का तेजी नहीं दिया निफ्टी में, तो कौन चीज़ का सेंटा रैली है, कौन चीज़ का सेंटा रैली। तो मेरे हिसाब से आपको कम से कम निफ्टी यहाँ से 4-5% तो देना ही चाहिए। तो 2400 का है, मतलब 250, 500 और 750 पॉइंट का भी अगर तेजी देता है तो फिर आपको 550 क्रॉस करेगा इस जगह को, ठीक है। ये मेरे अनुमान से ये जल्दी होना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है, ठीक है। और बाकी नहीं होगा तो साइडवेज हो जाएगा। लेकिन अब जो हमने बॉटम बना लिया है, ये चीज़ तो कंफर्म हो गया, 23,200 का हम लोग का बॉटम बन गया है। एक दिन में सबका हिला था, बस आप समझ रहे हैं कि आपका भाई कितना स्ट्रांगली बैठा था कि अरे कैसे तो वही बात है। तो चलिए, ओवरऑल सब बढ़िया रहा और हम लोगों ने इस चीज़ का बहुत अच्छा फायदा उठाया है। तो आशा करता हूँ कि नेक्स्ट वीक में अच्छी तेज़ी बने, सेंटा रैली का पूरा बेनिफिट मिले और एफआईएस का एंट्री हो, जिससे क्या है कि मूड माहौल अच्छा हो। अब इसी के बीच में कोई मनहूस खबर आ जाता है तब तो उसका कोई हम तोड़ है नहीं, ठीक है साहब। बाकी चैनल के साथ जुड़े रहिए, टेलीग्राम के साथ जुड़े रहिए, फ्री टेलीग्राम है, तो जैसा होगा हम मार्केट के बारे में आपको वहाँ इन्फॉर्म करते रहते हैं। तो चलिए इतना ही कहकर नई तेजी के साथ नया हफ्ते का शुरुआत करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।